यस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का सेक्शन। 13 से 14 मार्च 2023 को कहां पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तालकोटा स्टेडियम, नई दिल्ली। तो योग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है 2023 में? तो तालकोटा स्टेडियम, नई दिल्ली में। नई दिल्ली के तालकोटा स्टेडियम में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2027 तक। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी। कौन बनी है? तो है सुरेखा यादव। जान लेते हैं सुरेखा यादव के बारे में। सुरेखा यादव 1998 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने बम्बई के सोलापुर स्टेडियम और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा करने का लक्ष्य रखा है? 2023 तक। इसको फिर से पढ़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा करने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यह श्रेया घोड़ावत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे लंबे 1507 मीटर लंबे प्लेटफार्म को राष्ट्र को समर्पित किया? तो वह श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन, यह है कर्नाटक में। तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म अब कौन सा हो गया है? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन। इससे पहले हुआ करता था गोरखपुर रेलवे स्टेशन। नवनिर्मित वह आईआईटी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया। तो आईआईटी धारवाड़ ये एक नया आईआईटी बना है। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। क्वाड की बैठक कहाँ स्थापित की गई है? तो नई दिल्ली में। भारत का वह शहर जहाँ 2022 मार्च 2023 को सिविल 20 मतलब या C20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया। तो यह नागपुर, महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? तो छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे को। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह है ऋषिकेश। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम थी एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। वह देश जहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे। तो वह है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज मार्च में 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे। 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया? तो यह भुवनेश्वर। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया? तो स्वच्छोत्सव। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है? तो है ऑस्ट्रेलिया देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक
पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह है उत्तराखंड। किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, अर्थात बीएसएफ ने भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। उस मेट्रो प्रणाली का नाम है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी। तो है कोच्चि मेट्रो। क्या है? कोच्चि मेट्रो। उस मेट्रो प्रणाली का क्या नाम है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी? तो यह है कोच्चि मेट्रो। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ पर स्वर्ण धरोहर महोत्सव का आयोजन किया? तो यह है नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी एक लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है? तो वह रुद्रपुर और टिहरी जिला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा जारी एक लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। CSO अर्थात संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहाँ पर आयोजित की गई? तो वह है नई दिल्ली में। इसको इम्पोर्टेंट करेंगे। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह है नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहाँ देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहाँ पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? तो यह है बेंगलुरु में। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो हरियाणा के फतेहाबाद अर्थात गोरखपुर गांव में। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? तो 21। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी दी है? तो 21। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो यह 8वीं रैंकिंग। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को 8वीं रैंक मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया? तो यह पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे? पुणे में। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड की सरकार ने नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं इसमें। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजाति दर्ज की गई है? तो 129 प्रजाति। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकास किया है? तो यह स्वयं रोबोटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया? तो मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 से 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया, जिसका नाम मैत्री पाइपलाइन रखा गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की है? तो यह संस्कृति मंत्रालय ने। मार्च 2023 में जारी
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो यह 50वीं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है? 50वीं रैंक है, 85। G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहाँ पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो यह है नई दिल्ली में। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि G20 प्रतिभागी मंत्रियों की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए उद्देश्य से प्रस्ताव 23 मार्च में कहाँ पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो यह नई दिल्ली में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 50वीं रैंक मिली है। तो किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की है? तो यह संस्कृति मंत्रालय। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ है, मैत्री पाइपलाइन, इसको याद रखेंगे। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकास किया है, तो स्वयं रोबोटिक्स को। तो वह राज्य जिसने कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है, तो यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजाति दर्ज की गई हैं? तो 129 प्रजाति दर्ज की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया? तो यह पुणे में। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंकिंग मिली है? तो यह 8वीं रैंक मिली है। मार्च 2023 में कुल कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी मिली है? तो 21 हवाई अड्डों को मंजूरी मिली है। 18 फरवरी को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहाँ पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? तो यह बेंगलुरु में। तो SCO की बैठक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो नई दिल्ली में। पूछा जाएगा SCO की बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में, याद रखेंगे। स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो तालकोटरा स्टेडियम, नई दिल्ली में। फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है भारत में? 2027 तक। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है एशिया की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपए में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा करने का लक्ष्य रखा है? 2023 तक। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो श्रेयस ढोड़ावत को। और कौन सा रेलवे प्लेटफॉर्म है जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म होगा? तो श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन अर्थात कर्नाटक में। नई IIT कंपनी कौन सी बनी है? तो IIT धारवाड़ बनी है। विदेश मंत्रियों की बैठक, क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित होगी? तो यह नई दिल्ली में। भारत का शहर जहाँ मार्च 2023 को C20 की स्थापना का बैठक का स्थापना किया गया था, तो वह नागपुर। C20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नागपुर में। औषधि परियोजना ट्रेन। प्रधानमंत्री औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? तो छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेसवे को। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह है ऋषिकेश में। के 20 बायो एशिया 2020 के 20वें संस्करण की थीम क्या थी? एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द ह्यूमनाइज्ड हेल्थ। अब अगला क्वेश्चन देख रहे थे। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो वह उत्तराखंड में। बीएसएफ ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। मेट्रो प्रणाली का क्या नाम है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहले मेट्रो बनी है? तो कोच्चि मेट्रो। कैसा रहा आज का हमारा सेक्शन? कमेंट करके ज़रूर बताएं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।